तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है और इसी सर्वे के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट जो है वो निकल करके सामने आ रहा है। तो दोस्तों, यह अपडेट जो है वो म्यूटेशन से जुड़ा हुआ है। तो बहुत ऐसे कर्मचारी हैं जो म्यूटेशन को रद्द कर दे रहे हैं, बहुत ऐसे कारणों से रद्द कर दे रहे हैं और बाद में उनसे मोटी रकम लेकर के उस म्यूटेशन को पास कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा समस्या बन गया है रैयतों के लिए। यह बात जब मंत्री के पास पहुंची तो इस पे बहुत ही कड़ा स्टेप लिया गया है। तो चलिए जानते हैं इससे जुड़ा क्या है पूरा मामला। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बिहार में जमीन म्यूटेशन के नाम पर वसूली से मंत्री परेशान, अब नपेंगे बेवजह आवेदन खारिज करने वाले। बिहार में अंचल अधिकारियों के जमीन म्यूटेशन में मनमानी करने और बेवजह आवेदन कमियां निकालकर उससे अस्वीकृत कर अवैध वसूली करने के कई मामले सामने आए हैं। इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमला बोल रहा है। अब विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है। अब विभाग ने उन पर कड़ी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कर्मचारी जो है वो म्यूटेशन को रद्द कर दे रहे हैं ताकि रैयतों से वे पैसा वसूल कर सके। इस तरह की खबरें जो है वो निकल करके अभी सामने आ रही है। अभी जानेंगे कि और आगे क्या है पूरा मामला। बिहार में जमीन म्यूटेशन के नाम पर हो रही वसूली से राजस्व मंत्री संजय सरावगी भी परेशान और नाराज हैं। विभागीय समीक्षा में भूमि राजस्व मंत्री ने साफ तौर पर ऐसे अंचल अधिकारियों पर कार्रवाई का निर्देश दिया है जो छोटे मोटे कारणों के आधार पर रैयतों के आवेदन को रद्द कर रहे हैं। अब बेवजह आवेदन खारिज करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने अंचल अधिकारियों के जरिए ज़्यादा दाखिल खारिज मामलों को अस्वीकृत करने पर कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया है। दाखिल खारिज मामले में बीते 6 महीने में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले पदाधिकारियों पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए मंत्री ने अनुशंसात्मक कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मंत्री ने कहा है कि कई छोटे मोटे कारणों की वजह से अंचल अधिकारियों के दाखिल खारिज के मामले को अस्वीकृत कर दिया जाता है, जिस कारण आवेदन को निरस्त करने की प्रतिशत काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि छोटे मोटे कारणों से भी दाखिल खारिज को रद्द कर दिया जा रहा है। जब मंत्री ने इन बातों को संज्ञान में लिया तो वे बहुत ही नाराज़ हुए और इससे रिजेक्ट करने का प्रतिशत जो है, यानी खारिज कर देने की प्रतिशत जो है वो काफ़ी बढ़ गई है और दाखिल खारिज जो है वो बहुत कम हो पा रहा है, जिससे रैयत भी नाराज़ हैं और मंत्री भी नाराज़ हैं क्योंकि सर्वे का काम जो है वो डिले हो रहा है। अभी तक जो आंकड़े मिले हैं उनमें खराब प्रदर्शन करने वाले अंचलों में लखीसराय का पिपरिया अंचल पहले स्थान पर है। इस अंचल में अंचल अधिकारी के जरिए विगत वर्ष में दाखिल खारिज के कुल प्राप्त आवेदनों में से 65.12% आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया है, जबकि दूसरे स्थान पर दरभंगा के जाले हैं, जहां दाखिल खारिज आवेदनों को स्वीकृत करने का 62.96% है। तीसरे स्थान पर भोजपुर का अगियाव 55.21%, चौथे स्थान पर किशनगंज का ठाकुरगंज 55.15%, पाँचवें स्थान पर जहानाबाद का मोदागंज 53.91%, छठे स्थान पर भोजपुर का बरहरा 53.52%, सातवें स्थान पर अरेरिया का जोकीहाट 52.38%, आठवें स्थान पर मधुबनी का जयनगर 50.30%, नौवें स्थान पर खगड़िया और बेलदौर 50.9% और 10वें स्थान पर दरभंगा का कुशेश्वर स्थान पूर्वी 49.62%। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये सभी प्रतिशत है कुल आवेदन को रद्द किया जाने वाला, यानी जितने आवेदन को रद्द किया गया है उसका एक प्रतिशत निकाला गया है। तो आगे मंत्री का कहना है कि जो भी इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं उस पर विशेष रूप से उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है और उन पर कार्रवाई की जाएगी। संजय सरावगी ने आदेश दिया है कि इन सभी अंचल अधिकारियों से स्पष्टीकरण की मांग की जाए, इसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये सभी प्रतिशत जो है वो दाखिल खारिज को रिजेक्ट करने का जो प्रतिशत है हर अंचल में आपको दिया हुआ है और यहाँ पर मंत्री ने साफ तौर पर नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है